मैंने सारा सामान बांध लिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राधा, मैं एक बार अपने खेत को देख कर आता हूँ। अब वहाँ क्या देखना, वहाँ सूखी बंजर जमीन के सिवाय और है ही क्या। राधा, मेरे खेत मेरे पुरखों की दी हुई विरासत है। उसे इस तरह से छोड़कर मैं कभी नहीं गया, इसीलिए जाने से पहले मैं उससे विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। बस अभी गया और अभी आया। भोला अपने खेत पर जाता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि एक बहुत विशाल और मोटा सा करेला उसके खेत में लेटा हुआ है। इतना विशाल करेला? ये करेला है या कोई जंगली हाथी? इतना विशाल करेला मेरे खेत में कैसे आया, और वो भी सूखे के वक्त? वो दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और राधा को सारी बात बताता है। ये कैसे हो सकता है? हाथी के आकार का करेला कहीं होता है क्या? लगता है आप रात में सोए नहीं है, इसीलिए आपको दिन में भी सपने आ रहे हैं। नहीं राधा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। राधा भोला के साथ खेत पर जाती है। वो भी इतना विशाल करेला देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन इतने विशाल करेले का हम करेंगे क्या? क्या इसे काट काट कर गांव में बेच दें? इसे खरीदेगा कौन? इस वक्त गांव में सूखा पड़ने के कारण लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। सिर्फ करेले की सब्जी तो नहीं खाई जाएगी। फिर तो ये करेला हमारे लिए किसी काम का नहीं। इसे यहाँ से उठाकर फेंक दीजिए। इतना बड़ा करेला मुझसे अकेले उठेगा भी नहीं। मैं आपकी मदद करती हूँ। राधा और भोला विशालकाय करेले को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी करेले से आवाज आती है। राधा, भोला, तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? आवाज सुनकर वो दोनों करेला छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोई भूत पिशाच है। तभी करेले से आवाज आती है। मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं जादुई करेला हूँ। राधा और भोला रुक जाते हैं। जादुई करेला? हाँ, मैं जादुई करेला हूँ और तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम्हारे गांव में सूखा पड़ गया है, मैं तुम लोगों की मदद करने चला आया। तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें पटावन के लिए पानी दे सकता हूँ, जिससे तुम अपने और पूरे गांव के खेत में पानी डालकर खेती कर सकते हो। लेकिन तुम हमें पटावन के लिए पानी कैसे दोगे? मुझ में बीच से चीरा लगा दो। मेरे अंदर काफी पानी भरा है, जिससे तुम लोग पूरे गांव के खेत को सींच सकते हो। अच्छा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारे गांव से सूखा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब देर ना करो, जल्दी से मुझ में चीरा लगाओ। भोला एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उससे उस विशालकाय करेले के पेट में चीरा लगाता है। करेले में चीरा लगते ही उसके अंदर से जल की धारा फूट पड़ती है। पानी देखते ही राधा और भोला खुशी से नाचने लगते हैं। भोला और राधा सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर करेले को साइड में करते हैं और फिर उस पानी से अपने खेत को सींचते हैं। जिसके बाद भोला अपने खेत में नई फसल के बीज लगा देता है। राधा, मैं गांव वालों को भी बताकर आता हूँ कि जादुई करेले के दिए हुए पानी से वो अपना खेत सींच सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी जाइए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। भोला भागकर जाता है और गांव के दूसरे किसानों को ये बात बताता है। सभी किसान भोला के खेत पर आते हैं। इतना विशालकाय करेला सबने पहली बार देखा था और उस पर से करेले से निकल रहा पानी उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वे सभी उस पानी से अपने खेत को सींचते हैं। जिसके बाद कोई अपने खेत में धान की फसल लगाता है